हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेली ड्रग इन्फो। डेली ड्रग इन्फो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट किया जाता है। पहले एमसीक्यूज़ होते थे, तो अभी थ्योरी है, तो थ्योरी के हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे कि किस किस्म के सवाल आ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम मज़र बोजदार वर्किंग एज ए फार्मासिस्ट। प्रीवियसली जो मैंने काम किया है कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस में मैं वो बताता चलूँ। आई वर्कड इन आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल कराची, चिल्ड्रन कैंसर हॉस्पिटल कराची, पीपल्स प्राइमरी हेल्थ केयर इनिशिएटिव एंड इंडस हॉस्पिटल बदीन कैंपस एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट फार्मेसी सर्विसेज। मेरे वीडियो बनाने का मकसद यह है कि आई क्वालिफाई 3 times फॉर द पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट इन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, 2 times फॉर द पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट एंड 1 time फॉर द पोस्ट ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। मैंने 3 मरतबा रिटन टेस्ट क्वालिफाई किया है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का। तो उस हवाले से जो मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो आपसे मैं शेयर करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि दूसरों की हेल्प हो सके। तो आए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, pharmacist role in hospital, pharmacist role in medication, pharmacist role in satellite pharmacies, pharmacist role in sterilized area in hospital। तो इस तरीके का भी सवाल आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रग मिसयूज़, उसमें फार्मासिस्ट का क्या रोल है, क्योंकि आए दिन इंसिडेंट होते हैं। कभी लाहौर में आई का इंसिडेंट हुआ है अभी रिसेंटली, उसमें प्रीवियसली कार्डियक के इंसिडेंट होते रहे हैं। तो उसमें फार्मासिस्ट का क्या रोल है मेडिसन में मिसयूज़ को प्रिवेंट करने के लिए। Question number 3, therapeutic committee and its role. Question number 4, एंटीबायोटिक क्लासिफिकेशन, व्हाट आर बैक्टीरियाइडियल, व्हाट आर बैक्टीरियोस्टैटिक्स, वो क्या है, उनकी एक दो डेफिनेशन पूछ के आपसे भी इस तरीके का भी सवाल आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर बेंजोडाइजेपिन्स, व्हाट आर डायरेटिक्स, व्हाट आर एंटीहाइपरटेंसिव ड्रग्स, व्हाट आर सीएनएस ड्रग्स, व्हाट आर देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड डिफाइंड एनी टू ड्रग्स। मतलब इसमें से कोई भी एक सवाल आ सकता है, उसमें आपसे एक दो ड्रग्स को डिफाइन करने के लिए कहा जाएगा। व्हाट आर कंट्रोल ड्रग्स एंड देयर यूज एंड मिस यूज। इंसुलिन की टाइप आ सकती हैं, कौन से टाइप है, टाइप 1, टाइप 2। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर ड्रग एक्ट 1976 एंड 1967। ड्रग एक्ट में डेफिनेशंस आ सकती हैं, जैसे कि शॉर्ट डेफिनेशन अडल्ट्रेटेड ड्रग्स, स्प्यूरस ड्रग्स, एक्सपायरी, सब स्टैंडर्ड ड्रग्स। इस तरह के जो डेफिनेशन का पोर्शन है वो इसमें आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रेगनेंसी, ड्रग प्रेगनेंसी कैटेगरीज, उसी हवाले से भी शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है ना। क्वेश्चन नंबर 10, फार्मा को कोगनोसी से क्रू ड्रग्स आ सकते हैं, अल्कोलाइड्स आ सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी आ सकता है, इसकी डिटेल आपसे सवाल में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग एंड इट्स प्रिंसिपल। तो इसी हवाले से भी कभी कभार समटाइम्स मार्केटिंग से भी एक दो सवाल आ सकते हैं। आप फार्मास्यूटिक्स से आप टेबलेट, सिरप और डिजोलेशन टेस्ट क्या है, सिरप के टाइप्स कितने हैं, इसी तरीके के मेथोलॉजी में भी आ सकते हैं। और एक दो क्वेश्चन जो है वो जनरल नॉलेज करंट अफेयर से होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि दूसरों की हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग डेली ड्रग।